और मेरे सूरवीरों कैसे हो। तो यूपी बोर्ड क्लास 10th का आज हम इंग्लिश का चैप्टर 2 अ लेटर टू गॉड का पार्ट 2 पढ़ेंगे। और इसमें पार्ट 1 में हमने पढ़ लिया था कि भाई इसमें कहानी जो है वो लेंचो की है। अगर आप लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाकर पहला पार्ट देख लीजिए, कहानी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। और फिर उसको उसने फसल लगाई होती है और फसल के लिए पानी की ज़रूरत होती है उसे, और बारिश होती भी है, लेकिन बारिश कुछ इस तरह से हो जाता है कि उसके साथ ओले पड़ने लगते हैं जिसकी उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। तो हम लोगों ने इसके यहाँ तक पढ़ लिया था पैरा 4 तक कि उसने फिर जब ये सारी चीज़ें उसने देखी, जब तूफान गुजर गया वो थंडर स्टॉर्म, तो वो खेत के बीच में खड़ा होकर अपने बच्चों से क्या कहता है, देखते हैं कि अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर दैन दिस, दिस हेल हैज लेफ्ट नथिंग, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। अब वो फसल के बीच में खड़ा होके, अपने खेतों के बीच में खड़ा होके अपने बच्चों को बुलाता है और उनसे कहता है कि ये जो लोकस्ट का मतलब होता है टिड्डी, तो ये जो टिड्डियों का आक्रमण होता है वो भी इससे अधिक छोड़ता है। यानी ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, इस साल हमारे पास अनाज नहीं होगा। फिर दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, यह रात बहुत दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई। हेयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम सब भूखो ही मर जाएंगे। यानी इस साल हम लोग भूखे रहेंगे। तो पूरे साल भर भूखे रहने का मतलब क्या है कि इस साल हम भूखे ही मरेंगे। बट लेकिन इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। अब देखो भाई इसकी मीनिंग क्या निकलती है। लेकिन उन सबके हृदय में जो घाटी के बीच एक एकांत मकान में रहते थे, उनकी एकमात्र आशा जो थी वो थी भगवान की सहायता की, है ना। सिंगल होप यानी एकमात्र आशा वो थी भगवान की सहायता की, कि उन्हें भगवान से सहायता मिलेगी। डोंट बी अपसेट, डोंट बी अपसेट यानी इसमें परेशान मत हो, इतने परेशान मत हो। तो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, यद्यपि यह हमारी पूरी हानि लगती है, यानी कि जबकि यह हमारी पूरी हानि लगती है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, लेकिन याद रखो कि कोई भी भूख से नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। अब यहाँ ये कहता है कि लोगों का यही कहना है, दैट्स व्हाट दे से, लोगों का यही कहना है, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि भूख से कोई नहीं मरता। ऑल द नाइट, पूरी रात, ऑल द नाइट, पूरी रात, लेंचो थ्रो ओनली ऑफ थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात लेंचो एक ही आशा में सोचता रहा, अपनी एक ही आशा के बारे में सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की आशा यानी भगवान की सहायता। Those eyes, जिनकी आँखें, as had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience। उसने बताया कि जैसा कि उसने बताया, उसे बताया गया था कि सब कुछ देखती हैं, यहाँ तक कि उसे भी जो व्यक्ति की आत्मा के अंदर होता है। कहने का मतलब देखो क्या है, यहाँ पर ये बता रहा है लेंचो कि भगवान की उसकी एकमात्र आशा है, और भगवान की आंखें जो है, ऐसा बताया गया उसे, ऐसा अब तक बताया गया है कि जो भगवान की आंखें होती है वो सब कुछ देखती है, यहाँ तक कि जो व्यक्ति की आत्मा होती है, कंसाइंस यानी उसकी जो आंतरिक अंदर तक, उसकी आत्मा तक भी भगवान देखते हैं। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ मैन, ऑक्स ऑफ मैन का मतलब होता है कि एक मेहनती आदमी। यहाँ पर लेंचो सांड जैसा व्यक्ति था,
यानी एक मेहनती आदमी था। यहाँ पर साड़ जैसे व्यक्ति का मतलब मेहनती से है कि लेंचो एक मेहनती आदमी था, परिश्रमी व्यक्ति था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, वह खेतों में जानवरों की तरह काम करता था। बट स्टिल ही न्यू ही हाउ टू राइट, लेकिन कि खेतों में वो जानवरों की तरह, लेकिन फिर भी उसे लिखना आता था, वो जानता था कि कैसे लिखना है। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही began to write letter which he himself would carry to town and place in the mail। अगले यानी आने वाले रविवार के दिन, जैसे दिन शुरू हुआ, डे ब्रेक जैसे ही सुबह हुई, उसने एक पत्र लिखना आरंभ कर दिया जिसे वह स्वयं शहर लेकर जाएगा और डाक में डाल देगा, है ना। वुड का तो यहाँ पर हो गया डाल देगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर ऑफ गॉड, यह भगवान के नाम से किसी पत्र से कम नहीं था, या भगवान के नाम किसी पत्र से कम नहीं था। गॉड ही रोट, उसने लिखा, ईश्वर, इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं कर सकते, या अगर आप मेरी मदद नहीं करते, तो कॉमा लगाया तो माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल भूखे मर जाएंगे, यानी इस साल भूखे रह जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि इस साल भूखे मर जाएंगे। तो उसने पत्र में लिखा कि हे ईश्वर, अगर आप मेरी मदद नहीं करते हैं तो मेरा परिवार और मैं इस वर्ष भूखे मर जाएंगे, या पूरे साल भूखे ही रह जाएंगे। I need 100 pesos in order to sow my field again। सो का मतलब होता है बुआई करना। तो क्या होता है कि बुआई करने के क्रम में मुझे 100 पीसोज की ज़रूरत है। पीसोज एक मुद्रा का नाम है, जैसे कि भारत के मुद्रा रुपए है, वैसे ही इसमें पीसोज का वर्ड यूज किया, तो उसे 100 पीसोज की ज़रूरत है। तो यानी लेंचो ने भगवान से 100 पीसोज मांगे। And to live until the crop comes because the hell, ये बात कहता है कि मुझे 100 पीसोज की ज़रूरत है ताकि अपने खेतों की दोबारा बुआई कर सकूं। And to live until the crop comes, और जब तक फसल दोबारा आए तब तक जी सकूं, जब तक फसल दोबारा नहीं आ जाती तब तक जी सकूं। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, अब इतना कह के वो रुक गया क्योंकि इसके आगे ईश्वर को पता होगा। इसके कहने का मतलब था कि ओलों की वजह से फसल बर्बाद हो गई है। फिर उसने लिखा, ही रोट द गॉड ऑन द एनवलप, उसने लिफाफे पर पते में लिखा द गॉड। पुट द लेटर इनसाइड, उसने पत्र को लिफाफे के अंदर रखा। एंड स्टिल ट्रबल्ड, और वो अब भी दुखी था। ट्रबल का मतलब होता है दुखी, वो अब भी दुखी था। वेंट टू टाउन, यानी दुखी होकर ही वो शहर चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस पर ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने पत्र पर एक टिकट चिपकाया। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसके बाद उसने उस लेटर को, उस पत्र को मेल बॉक्स में डाल दिया। यानी पोस्ट ऑफिस पहुंचकर उसने एक टिकट लिया, लिफाफे पर चिपकाया और फिर उस लेटर को मेल बॉक्स में डाल दिया। फिर वन ऑफ द यानी कर्मचारियों में से एक, वन ऑफ द एम्प्लॉयज यानी कर्मचारियों में से एक, हु वॉज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, जो कि एक डाकिया था, है ना। क्या था कि वन ऑफ द एम्प्लॉयज, कर्मचारियों में से एक, हु वॉज द पोस्टमैन, जो कि एक डाकिया था, एंड ऑल्सो हेल्प्ड द पोस्ट ऑफिस, और डाकघर के काम में सहायता भी करता था। फिर वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, वो अपने बॉस के पास पहुंचा जोर जोर से हंसते हुए। लाफिंग हार्टली मतलब वो जोर जोर से हंसते हुए। एंड सोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसने भगवान के नाम का पत्र उसे दिखाया। क्या हुआ? नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, मतलब उसने कहा कि अब तक पूरे डाकिये की नौकरी है, इस पूरे कार्यकाल में मैंने इस तरह का पता पहले कभी नहीं देखा। द पोस्ट मास्टर, तो जो पोस्ट मास्टर थे वो कैसे थे, उनके थोड़ा इंटरफेस के बारे में जान लेते हैं। उनका दिखने में कैसे थे? अ फैट, एक मोटे, अमिएबल फेलो कहने का मतलब ये है कि जो अमिएबल का मतलब होता है मिलनसार, है ना, यानी
जो कि बहुत ज़्यादा लोगों से घुल मिलकर रहता हो। ठीक है, फिर क्या हुआ, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, यानी अच्छे स्वभाव का जो पोस्टमास्टर अमिएबल फेलो, यानी अच्छे व्यक्तित्व का मिलनसार व्यक्ति था, तो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी जोर जोर से हंस पड़ा, यानी वो भी फूट कर हंस पड़ा। बट ऑलमोस्ट इमिडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, लेकिन लगभग थोड़ी देर में ही या तुरंत ही वो बिल्कुल गंभीर हो गया। और क्या कहा उसने, एंड टाइपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उसने उस लेटर को मेज पर थपथपाते हुए, क्या पत्र को ठक ठक करते हुए, क्या कहा, डेस्क पर कमेंटेड, बोला, व्हाट फेथ, वाह क्या विश्वास है, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोड दिस लेटर स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड। उसने कहा, वाह क्या विश्वास है, काश मेरा भी भगवान में ऐसा ही विश्वास होता जैसा कि पत्र के लेखक का है, कि भगवान के साथ पत्र व्यवहार। अब उसने एक्सक्लेमेशन में कहा, वाह क्या विश्वास है, काश मेरा भी भगवान के साथ ऐसा ही विश्वास होता, वाह क्या बात है। इन्होंने भगवान के साथ पत्राचार कर दिया, पत्र व्यवहार शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ, सो इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया। और लेखक के भगवान में विश्वास को डिगाने के लिए पोस्टमास्टर ने एक उपाय सोचा। क्या उपाय सोचा, आंसर द लेटर, कि वो क्या करेगा, पत्र का जवाब देगा। उसने सोचा कि चलो भाई पत्र का जवाब देते हैं। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने उसे खोला, जब उसने उस पत्र, पोस्टमास्टर ने उस पत्र को खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर दैन गुडविल, इंक एंड पेपर। तो जब उसने पत्र खोला तो उसने क्या देखा कि उस पत्र में उत्तर देने के लिए सद्भावना, कागज, स्याही से अधिक किसी और चीज की भी जरूरत थी। यानी जब उसने पत्र खोला तो उसने देखा, गुडविल का मतलब होता है सद्भावना, यानी अच्छी भावना के साथ साथ जब उस पत्र में जो लिखा था उसको समझ में आ गया कि अच्छी भावना से पत्र लिखा गया है, तो उसने कहा कि उसने देखा कि इसमें सद्भावना, कागज और स्याही से अधिक किसी और चीज की जरूरत थी। बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, रिसोल्यूशन का मतलब होता है निश्चय, किंतु वह अपने फैसले पर अडिग रहा। यहाँ पर देखते हैं कि बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, किंतु वह अपने फैसले पर, अपने निश्चय पर अडिग रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपने वेतन का भी कुछ भाग दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। फिर और उसने अपने वेतन का भी भाग दिया और उसने अपने अनेक मित्रों को इस परोपकार के काम में धन देने पर मजबूर किया। चैरिटी का मतलब होता है परोपकार, है ना। फिर ये हो गया कि उसने अपने किन किन लोगों से, यानी अपने कर्मचारियों से, अपने जान पहचान वालों से, और खुद भी उसने लंचों के लिए पैसे बटोरे। फिर क्या था, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पीसो, लेकिन 100 पीसोज एकत्र करना उसके लिए असंभव था। गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना, 100 पीसोज इकट्ठा करना उसके लिए असंभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, लेकिन इसलिए वह किसान को आधे से कुछ ही अधिक धन भेज पाया, आधे से कुछ ही अधिक। He put the money in an envelope addressed to Lencho, and with them a letter containing only a single word as a signature, God। कितना अच्छा तरीका इन्होंने ढूंढा। फिर उन्होंने इकट्ठा किया और उसके बाद जो भी
पैसे थे उसको लिफाफे में रखा और उसके साथ पत्र जिसमें हस्ताक्षर के स्थान पर केवल एक ही शब्द लिखा उन्होंने, वो था भगवान, यानी उन्होंने सिग्नेचर कर दिया कि ये भगवान ने ही भेजा है। फिर द फॉलोइंग संडे यानी जो अगला रविवार लैंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। अगले रविवार को आम समय से कुछ पहले ही लैंचो ने पोस्ट ऑफिस पहुंचकर पूछा कि क्या उसका कोई पत्र आया था। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who was performed good deed, looked on from the doorway of his office. स्वयं डाकिये ने उसे पत्र दिया, जबकि पोस्टमास्टर उस व्यक्ति जैसे संतोष का अनुभव करते हुए जिसने कोई अच्छा काम किया हो अपने ऑफिस के दरवाजे से उसे देख रहा था। यानी पोस्ट जो डाकिया था उसने लेटर दिया लैंचो को, लेकिन जो पोस्टमास्टर साहब थे वो कोने में खड़े होकर इस अच्छे काम को वो देख रहे थे और उसके एक्सप्रेशन को चुपके से देख रहे थे लैंचो के। लैंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। अब देखो लैंचो का विश्वास देखो भगवान में कि लैंचो जो था वो पत्र में धन को देखकर लैंचो ने तनिक भी आश्चर्य प्रकट नहीं किया, यानी उसे जरा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, सच वॉज ये उसका क्या था, ये उसका कॉन्फिडेंस था, ये उसका विश्वास था। बट लेकिन ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन वो गुस्सा हो गया कि जब उसने ये देखा, जब उसने पैसे गिने तो वो गुस्सा हो गया, जब उसने धन को गिना तो वो गुस्सा हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान तो ऐसी गलती नहीं की होगी। भगवान ने अब वो सोच कि गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, कि भगवान ये गलती तो नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लैंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और न ही उसने लैंचो को उस देने से मना किया होगा जिसके लिए उन्होंने प्रार्थना की थी। यानी उन्होंने 100 पीसों मांगे थे और जो इस पत्र में जो आया था वो आधे से कुछ ज़्यादा ही था, यानी पूरा नहीं था। तो लैंचो जो था वो गुस्सा हो गया कि भगवान इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकते, और ना तो वो ये मना कर सकते, डिनाई का मतलब होता है मना करना, ना तो ये मना कर सकते जो भी लैंचो ने उससे मांगा था। इमीडिएटली तुरंत लैंचो वेंट अप द विंडो टू आस्क फॉर अ पेपर एंड इंक। लैंचो तुरंत खिड़की पर कागज और स्याही मांगने गया, वो गया तुरंत वहां पर कागज और स्याही मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जो वहाँ के लोगों के लिखने के लिए सार्वजनिक मेज पर जो मेज होती है लोगों बैठकर लिखने के लिए, तो उस पर उसने जाकर लिखना आरंभ किया। यानी लिखने वाली सार्वजनिक मेज पर बैठकर उसने लिखना आरंभ किया। क्या लिखा उसने? ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना आरंभ किया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, रिंकलिंग का मतलब होता है सिकोड़ना। क्या कि लिखने में वो क्या था कि जब वो लिख रहा था, पूरी लाइन पढ़ लेते हैं कि he started to write with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make the express his ideas। फिर क्या हुआ कि जब वो लिखने का उसे इतना प्रयास करना पड़ा था कि उसकी भौं पर बल पड़ गए थे, यानी वो अपने एक्सप्रेशन उसके भौं से दिख रहे थे। जैसे हम लोग भी कुछ चीज़ें सोचते हैं, लिखते हैं सोच के, तो हमारे भी माथे में सिकुड़न आती है, ठीक है। फिर क्या हुआ? व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने लिखना समाप्त किया, व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने समाप्त किया, नहीं लिखना समाप्त किया, ही वेंट द विंडो टू बाय अ स्टैम्प विच ही लिक्ड, तो वो खिड़की पर गया, वहाँ पर उसने एक टिकट खरीदा और उसके बाद लिक्ड, उस पर यानी उसको चाटा, यानी उस पर थूक लगाया। एंड देन अफिक्स्ड, उसके बाद चिपका दिया टू द एनवलप, लिफाफे पर, विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपने थूक से, है ना। यानी यहाँ पर क्या हुआ? अपने थूक से, फिस्ट का मतलब एक घूसा मारकर। तो पूरे लाइन का मतलब क्या निकला कि जब उसने लिखना समाप्त किया तो टिकट खरीदने खिड़की पर गया, जहाँ पर उसने टिकट लेकर उसको चाट कर उस पर थूक लगाया और फिर लिफाफे पर लगाकर कलाई के घूसे से उसे चिपका दिया।
क्लियर हो गई बात। फिर देखो, द मोमेंट दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। फिर क्या हुआ, जिस क्षण वह पत्र को डाक के डिब्बे में डाला गया उसी क्षण पोस्ट मास्टर उसे खोलने चला गया। फिर इट सेड, फिर उसने कहा, क्या था, इट सेड, इसमें कहा गया था, अब पोस्ट मास्टर वो पत्र को पढ़ेगा, उसमें क्या कहा गया था, पढ़िएगा। गॉड लिखा था, भगवान, हे भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी, सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रूक्स। और लास्ट में लिखा लेंचो। यानी जिस क्षण उसने ये पत्र पढ़ा तो मानो तो पोस्ट मास्टर को भी गुस्से भी आएगा और हंसी भी। आप भी पढ़िए, देखिए क्या मीनिंग निकला। उसने लिखा, हे भगवान, जितना धन मैंने मांगा था उसमें से केवल 70 pesos ही मुझे मिला है, शेष धन भी मुझे भेजिए क्योंकि उसकी मुझे बहुत ज़रूरत है। और ये भी लिखा, किंतु मेरे पास डाक से मत भेजिए क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी जो हैं वो बेईमानों का एक झुंड है। और लास्ट में उसने अपना नाम लिखा लेंचो। तो यहाँ पर देख लो, बंच ऑफ क्रूक्स, ये याद रखिएगा, बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब होता है बेईमानों का झुंड, ग्रुप ऑफ डिसऑनेस्ट पीपल। तो ये था लेसन। तो दूसरा लेसन भी कंप्लीट हो गया। अदर लेसन भी मैंने पढ़ा दिए हैं, और जो चीज़ें इस लेसन में ना समझ में आई हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। उसका रिप्लाई, जितने भी लोग कमेंट करेंगे सबको रिप्लाई मिलेगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और जाने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप चैनल पर नए हैं, क्योंकि अब शुरू होने वाला है क्रैश कोर्स जो कि 15 अक्टूबर से शुरू होगा और 15 जनवरी तक, जिसमें आपके साइंस, इंग्लिश और मैथ का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, जिससे जो कि आपके लिए बहुत जरूरी, अब तक आपने पढ़ा होगा वो रिवीजन हो जाएगा, जो नहीं पढ़ा होगा वो नई चीज़ें सीख लेंगे। साथ में उसके साथ आपको जो भी प्रीवियस ईयर 10 साल के पेपर हैं वो भी सॉल्व कराए जाएंगे। तो इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। जब भी क्लास शुरू होगी तुरंत ही आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। और भी काफ़ी चीज़ें हैं इस क्रैश कोर्स में, वो आपको किसी और वीडियो में आपको उसके लिए स्पेशली वीडियो बनाकर बता दिया जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर जाने से पहले वीडियो तो लाइक कर दो। चलो फिर मिलते हैं। जय हिंद।